इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम भारत के भूगोल में भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने वीडियो का पार्ट पर बनाया था जिसमें हमने लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और हिमालय पर्वत जितनी भी प्रमुख पर्वत श्रेणियां थी उन सबको डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके बाद हम आज वीडियो का पार्ट 2 लाए हैं। इसमें जो भी बची हुई पर्वत श्रेणियाँ वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर पूर्वी भारत की पर्वत श्रेणियाँ। जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ वो डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मिसमी रेंज, क्या नाम है, मिसमी रेंज है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और चीन की सीमा बनाती है, इसको इतना याद रखना। ठीक है, मिसमी रेंज कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत और चीन के मध्य क्या है, ये सीमा बनाती है ये मिसमी रेंज। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है पटकाई हिल्स, ये कहाँ है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और क्या करती है, भारत और म्यांमार की मध्य सीमा बनाती है। पटकाई हिल्स क्या करती है, भारत और म्यांमार के मध्य, ठीक है, भारत और म्यांमार के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है पटकाई हिल्स। इसको याद रखना। ठीक है, ये इसके लिए इतना ही याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, उनको याद रखेंगे। बल्कि जो विस्तार से पढ़ने लायक है उनको हम विस्तार से ही पढ़ाएंगे, और जिसमें केवल फैक्ट याद करने के लिए उसमें हम केवल फैक्ट बताएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, पटकाई हिल्स कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत और म्यांमार के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते, आगे नागा हिल्स, यह कहाँ है, यह नागालैंड में है स्थित है और भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। ये मतलब पटकाई हिल्स और नागा हिल्स दोनों क्या करती है, भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। याद रखना इन दोनों को। ठीक है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, बस इनके राज्य अलग अलग है, याद रखना। पटकाई हिल्स कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और नागा हिल्स कहाँ है, नागालैंड में। ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखते हैं, आगे है मणिपुर हिल्स, ये कहाँ है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखना, मणिपुर हिल्स मणिपुर राज्य में स्थित है और भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। याद रखना। ठीक है, उसके बाद है मिजो या लोसाई हिल्स, क्या बोलते हैं इसको, मिजो या लोसाई हिल्स, कहाँ है, मिजोरम में। याद रखना, इसको ये कभी कभी लोसाई हिल्स के नाम से लिया जाता है, तो ये इसको पहचानना कठिन हो जाता है कि किस राज्य में। ठीक है, अगर मिजो के नाम से आता तो याद रहता है कि ये मिजोरम में, बट कभी कभी लोसाई के नाम से जाती है तो इसको याद रखना। ठीक है, लोसाई कहाँ है, मिजोरम में। याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, इसको भी याद रखना, भारत और म्यांमार के मध्य क्या बनाती है, सीमा, मिजो या लोसाई हिल्स। ठीक है, उसके बाद है त्रिपुरा हिल्स, ये कहाँ है, भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। याद रखना, त्रिपुरा हिल्स भारत के त्रिपुरा राज्य में। ये क्या करती है, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है। ये पर्वत श्रेणी क्या करती है, भारत और बांग्लादेश। याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे मिकिर की पहाड़ी, ये कहाँ है, ये असम राज्य में स्थित पहाड़ी है। कहाँ है, असम राज्य में। याद रखना, मिकिर की पहाड़ी कहाँ, असम राज्य में। तथा यह केंद्र अपसारी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। केंद्र अपसारी अफवाह तंत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, अब इससे जो बाहर की ओर चीज़ें निकलती हैं, या नदियाँ या झीलें कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ऐसा ये बाहर की ओर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्र अपसारी प्रतिरूप। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, क्या करती है पहाड़ी, केंद्र अपसारी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। इसका अर्थ होता है केंद्र की ओर से बाहर की ओर निकलना। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, यानी कि यहाँ कोई झील वगैरह है, इससे नदियाँ हैं जो इस प्रकार सभी जगह चारों दिशाओं में प्रभावित होती है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं, उसके बाद है बेराई हिल्स, ये कहाँ है, ये असम राज्य में स्थित है। असम राज्य की प्रमुख पर्वत श्रेणी, बस इतना याद रखना। ठीक है, बेराई हिल्स कहाँ है, असम राज्य में, वहाँ की क्या है, प्रमुख पर्वत श्रेणी, इसको इतना याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं, मेघालय राज्य में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। मेघालय राज्य में कितनी है, 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, उनके नाम देखते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ, ये याद रखना है। ठीक है, क्या है, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसको याद रखना, मेघालय की। ठीक है, और यह पहाड़ियाँ क्या करती है, कीपाकार आकृति की होती हैं। कैसी, कीपाकार, कीप मतलब ऐसा होता है कि इस प्रकार का कीपाकार। ठीक है, इस कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा अंकित होती है। मौसम राम मेघालय में भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यानी कि जो मौसम राम मेघालय का, ठीक है, वो क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उसका कारण क्या है कि यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो कीपाकार है, यानी कि जहाँ से जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से जो संघनन होकर जो बादल जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं,
इस कीपाकार आकृति में फंस जाते हैं और यहीं पूरी वर्षा कर देते हैं ऐसे इधर ही। इससे वो बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए याद रखना। यहाँ की पहाड़ियाँ क्या है, कीपाकार, और पहाड़ियों के नाम है गारो, खासी, जयंतियाँ, उनकी याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में विस्तार से देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, यह भारत के पश्चिम में स्थित है, याद रखना। भारत के कहाँ, पश्चिम में। जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये, ठीक है। तो ये पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, और ये इधर है, ठीक है, पश्चिम में, ठीक है। ये पूर्वी क्षेत्र प्राचीन बलयुक्त पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कब हुआ था इसका निर्माण, प्री कैम्ब्रियन काल में, इसको याद रखना, ठीक है। इसका विस्तार राजस्थान गुजरात सीमा से दिल्ली तक है, ठीक है। ये कहाँ तक फैली है, राजस्थान गुजरात सीमा से कहाँ तक फैली है, दिल्ली तक, इसको याद रखना, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी भाग में इसकी ऊंचाई अधिक है, जो दक्षिण का भाग है, ठीक है, वहाँ क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक है, तथा उत्तर में कम है। यानी कि जो ये भाग हो गया, ये दक्षिण और ये उत्तर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दक्षिण भाग में क्या है, इसकी ऊंचाई अधिक है, और जो उत्तरी भाग है उसमें उसकी ऊंचाई कम है, ठीक है, याद रखना। जैसे ये हो गया, ऐसे ऐसे चली गई, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। तथा उत्तर में कम है। राजस्थान में स्थित गुरु शिखर पर्वत, क्या है, गुरु शिखर पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, याद रखना, ठीक है। पर्वत अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको याद रखना। क्या, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा रुकना ना। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, गुरु शिखर पर्वत बता रहा था, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी थी, 1722 मीटर, याद रखना, ठीक है। कहाँ, पर्वत अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धातु खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, धातु खनिज, जैसे चांदी, जस्ता, सीसा, चूना पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं, ठीक है। इस अरावली पर्वत में क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर, सीसा, जस्ता, ठीक है, इसको याद रखना। इसलिए क्या है, इसका अत्यधिक आर्थिक महत्व है, इसको याद रखना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। इस पहाड़ी को क्या बोलते हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, इसको याद रखना, ठीक है। मेरुदंड मतलब होता है कि भारत जो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान की लगभग 50% से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है इस पहाड़ी पर निर्भर है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। और यह जल विभाजन एवं जलवायु विभाजन का भी कार्य करती है। क्या करती है, जल विभाजन एवं जलवायु विभाजन का भी कार्य करती है। जैसे मान लीजिए ये अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो जो इधर अपना अरब सागर है, अरब सागर से जो वर्षा के जो बादल आते हैं, ठीक है, वो इससे टकराते हुए सीधे निकल जाते हैं। इसलिए राजस्थान में क्या है, वर्षा कम होती है। इसलिए क्या करती है, जल विभाजन एवं जलवायु विभाजन का भी कार्य करती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं। जबकि पूर्वी भाग में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी कि जो इसके पश्चिम में भाग है उसको क्या आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और पूर्वी भाग में क्या पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु, इसको याद रखना, ठीक है। और दिल्ली में इसे रायसेन हिल्स तथा कमला नेहरू ब्रिज के नाम से जानते हैं। यहीं पर राष्ट्रपति भवन और संसद भवन स्थित है, इसको याद रखना आप, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिल्ली में इसको क्या बोलते हैं, रायसेना हिल्स या रायसेन हिल्स, ठीक है, तथा कमला नेहरू ब्रिज, और यहीं पर राष्ट्रपति भवन और संसद भवन स्थित है, ठीक है, इसको याद रखना। यानी कि इसका विस्तार कहाँ से है, इसका गुजरात राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो दिल्ली में से क्या बोलते हैं, रायसेना हिल्स, यानी जो रायसेना हिल्स है वो अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखना है इसको। और कमला नेहरू ब्रिज ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो ये अरावली पर्वत थी। आगे देखते हैं। आगे पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ। हम पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार में ताप्ती नदी के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है। जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ वो कहाँ है, वह है कन्याकुमारी तक। कहाँ से, ताप्ती नदी से, याद रखना, ताप्ती नदी के दक्षिण से में कन्याकुमारी तक विस्तृत, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार की कगार ये है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, ठीक है, जैसे ये दक्षिण भारत का मैप है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। ये क्या कगार है इसकी, ये कगार मतलब होता है तट, पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या तट है, इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिणी भाग में इसके विभिन्न भाग है। देखिए दक्षिण भाग में इसके कौन कौन से भाग हैं वो देखते हैं। जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिंग, कार्डमम और इलायची, क्या है, ये पहाड़ियों का नाम याद रखना है।
जैसे नीलगिरी बोलते हैं, अन्नामलाई बोलते हैं, पालनी बोलते हैं, और कार्डमम जिसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। इधर इलायची कट रहा है तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। इलायची लिखा होगा, इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अन्नाईमुडी लिखा है। क्या लिखा? अन्नाईमुडी। जो आनेमुडी दिख रहा है ना, इसको अन्नाईमुडी कर लेना। अन्नाईमुडी क्या है? दक्षिण भारत की तथा सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखना आप, ठीक है। दक्षिण भारत तथा सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, इसको याद रखना। कौन सी? अन्नाईमुडी, ठीक है। इस पर अनेक हिल्स बने हुए हैं। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। क्या? इस पर अनेक पहाड़ियाँ, ठीक है, और यहाँ क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। ये इधर से कट गया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नाईमुडी, इसको याद रखना आप, ठीक है। और सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ये 2 फैक्ट याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियाँ। अब पूर्वी घाट में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ उसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। यह प्रादीपी पठार के पूर्व में स्थित प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ये हो गया पूर्वी भाग, ये पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की पर्वत श्रेणी पढ़ना हमको। यह नदियों द्वारा कई भागों में बटी हुई हैं। क्या है? नदियों द्वारा कई भागों में बटी हुई है, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। इस भाग के निम्न से उत्तर, यानी निम्न उत्तर से दक्षिण की ओर के अनुसार, जो उत्तर से दक्षिण इसका सीक्वेंस है, जो पहाड़ियाँ उनको हम देखते हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, जैसे मान लीजिए ये मैप है और ये उत्तर हो गया, उत्तर से इधर नीचे दक्षिण की ओर, ठीक है। क्या क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर के अनुसार उत्तरी सरकार, नल्ला मुल्ला और पालकुंडा, जावेदी, शिवराय और डिंडीगुल आदि नाम से जाना जाता है। तो आपको इसको याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस याद रखना। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, पूर्वी घाट में कौन कौन सी, उसको याद रखना। सीक्वेंस कभी आ जाता है एग्जाम में सीक्वेंस करने के लिए, ठीक है। पहले नंबर पर उत्तरी सरकार, नल्ला मुल्ला, पालकुंडा, जावेदी, शिवराय, डिंडीगुल, इसको याद रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सीक्वेंस। आगे देखते हैं हम। आगे अन्य प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे अजंता पर्वत, बालाघाट पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत, ठीक है, ये सभी महाराष्ट्र राज्य में स्थित पर्वत श्रेणियाँ। तो इसको याद रखना, कहाँ है ये? महाराष्ट्र राज्य में। कौन कौन से? अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पर्वत, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद है नर्मदा नदी है, जो भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है, जबकि ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एवं अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। ये याद रखना आप, ठीक है। जो नर्मदा नदी है वो क्या करती है? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के मध्य से प्रवाहित होती है, इसको याद रखना। विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच से निकलती है, वो है नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, ठीक है, भ्रंश घाटी से बहती है। उसके बाद जो आगे है जो है ताप्ती नदी, वो क्या करती है? ताप्ती नदी है जो पूर्व से पश्चिम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी दोनों के मध्य से गुजरती है, इसको याद रखना, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एवं अजंता पर्वत श्रेणी के, और जो नर्मदा नदी है वो है विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यानी कि ये हुई नर्मदा नदी और ये हुई ताप्ती नदी, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है मलागिरी पर्वत। क्या है? मलागिरी पर्वत, ये कहाँ है? मलागिरी पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रेणी उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको याद रखना। मलागिरी पर्वत कहाँ? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। केवल इसको आपको राज्य का नाम याद रखना कि किस राज्य में है, ठीक है, वो आगे कुछ नहीं रखना। इसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ, यह झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणी, याद रखना। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ है? झारखंड राज्य में, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी को देखते हैं, ठीक है। यह एक भ्रंश पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार तक है, ये याद रखना, ठीक है। जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? गुजरात राज्य से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक है, ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसको विंध्यांचल पर्वतमाला बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उसके समानांतर यह एक भ्रंश या ब्लॉक पर्वत है। यह गुजरात महाराष्ट्र सीमा से मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ सीमा तक विस्तृत है। इसमें राजपीपला महादेव पर्वत श्रेणी स्थित है, इसको याद रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। कौन कौन से इसमें, सबसे पहली बात तो याद रखना कि ये जो विंध्यन पर्वत श्रेणी उसी के समानांतर फैली हुई, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये गई है, उसी के समानांतर क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और ये क्या है, भ्रंश ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, याद रखना। यह क्या है, गुजरात महाराष्ट्र सीमा से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा तक विस्तृत है, ये याद रखना, ठीक है। और इसके 3 जो पार्ट्स हैं, राजपीपला महादेव पर्वत श्रेणी, ठीक है, इसको याद रखना। राजपीपला महादेव और मैकाल, ये 3 इसके पार्ट्स हैं, उनको याद रखना, ठीक है। तो ये इतना ही था आज के लिए, तो आज के लिए इतना ही है। अगले हम मिलते हैं अगले वीडियो में।